ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स बता देता हूँ। करंट अफेयर्स जो आज का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं ना, उसको मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आ रहा है क्या यहाँ पे। ये इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है ना। फ्रॉग फॉर माइनिंग पार्टनरशिप, मतलब जो भी खनन, मतलब कोयला खनन होता है, माइनिंग वगैरह होता है ना, उसके लिए इंडिया और क्या किया है, मंगोलिया ने क्या किया, पार्टनरशिप किया है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बस इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, अगर बना तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सारे डेटा यहाँ पे रख दिया हूँ, आपको चाहिए रहेगा तो पढ़ लेना। बट अगर इंपॉर्टेंट बना तो इतना ही बना है कि इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ माइनिंग के लिए पार्टनरशिप किया है, ठीक है ना। तो माइनिंग के लिए इंडिया ने मंगोलिया के साथ पार्टनरशिप किया है। और मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मंगोलिया आपको कंट्री मिलेगा यहाँ पे। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना, ये देख सकते हो। ये नेपाल मिल जाएगा, और ये चाइना मिल जाएगा, और ये मंगोलिया है, ठीक है। ये देख लो, ये पूरा का पूरा ये मंगोलिया मिलेगा। और मंगोलिया की खास बात ये है ना, ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री उसको बोला जाता है जो कहीं से भी, मतलब समुद्र से नहीं टच करता है। और एक चीज बात और है यहाँ पे, ये चाइना हो गया और इधर में क्या हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। तो ये मंगोलिया जो है ना, दो कंट्री से घिरा है, ओनली दो कंट्री के बीच में है, और लैंड लॉक है, और ये पे ये मंगोलिया है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, माइनिंग के लिए इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो ये मंगोलिया के साथ किया है। बस इतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बनने वाला। फिर यहाँ पे देख सकते हो अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पे है, रूपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 86 अगेंस्ट यूएस डॉलर। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 10 जनवरी, ठीक है ना। कल के टाइम में ऐसा हुआ कि इंडिया का, मतलब क्या है ना, कि अमेरिका का यूएस एक रुपीज ना इंडिया के 86 रुपीज के बराबर होगा, मतलब हाईएस्ट हो गया है। अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पिक पॉइंट पहुंचा है 86 रुपीज। तो आने वाले को एग्जाम में अगर बन सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने कितने यूएस डॉलर के बराबर, एक यूएस डॉलर के बराबर इंडिया का कितना रुपये होता है, तो 86 रुपीज होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इसका क्या बढ़ेगा, इम्पैक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा इंडिया पे। फिर इसके बाद कैपिटल फ्लो होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा एडजस्ट करने में चैलेंज आएगा, तो ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, बट ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बनती है। ये बनेगा ना तो थोड़ा सा ये यूपीएससी लेवल का यहाँ पे पूछ सकता है कि अगर मान लो कि इंडिया का रुपीज है ना, डॉलर के मुकाबले अगर क्या होता है, वीक होता है, तो क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो ये ऑप्शन दे देगा, ऐसे क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वैसे बनेगा। बट आप लोग के लिए यही पहुंच सकता है कि 86 रुपीज हाईएस्ट पिक पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो, टॉपिक है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 बिगिंस। देखो विकसित भारत यंग लीडर्स, ठीक है ना, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग शुरुआत हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम 2025 में ये स्टार्ट हुआ है। और ये जो हुआ है दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली में आपको याद रखना, दिल्ली में कहाँ पे, तो भारत मंडपम में हुआ है। तो भारत मंडप में, भारत मंडपम देख लो यहाँ पे, द विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना का किसने शुरू किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो, ये 10 जनवरी को हुआ है। और ये देख लो यहाँ पे कहाँ पे हुआ, भारत मंडपम। भारत मंडपम G20 भी कहाँ हुआ था, G20 का फाइनल समिट जो कहाँ हुआ था, तो ये भारत मंडपम में हुआ था, और ये नई दिल्ली में है। तो कितनी बार क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिल जाता है कि भारत मंडपम जो है ना वो कहाँ पे है, तो भारत मंडपम आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो याद रखना यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो यहाँ पे, वाई इन न्यूज विकसित यंग लीडर्स डायलॉग 2025 बिगिन से ऑर्गेनाइज किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। देख लो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो ये कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद वेन्यू कहाँ था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। पार्टिसिपेट कितने लोग हुए थे यहाँ पे, तो 3,000 यंग थे, वो पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, तो 3 लाख से 30 लाख से ज्यादा यहाँ पे क्या आया था, एप्लीकेशन आया था, अप्लाइड किए थे, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे कंपटीशन। देखो इसमें क्या रहेगा, कंपटीशन में पेंटिंग रहेगा, स्टोरी रहेगा, स्टोरी राइटिंग, म्यूजिक, डांस, डिक्लेमेशन, पोएट्री। तो ये सब चीजें रहेगा, मतलब अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे और बोलेंगे कि हम ये अच्छा कर सकते हैं, और जिनका अच्छा लगे ना, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो पॉइंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि विकसित भारत
यंग लीडर कहाँ पे हुआ? तो न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हुआ। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने। कौन मिनिस्टर थे? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये घर पे बैठो, ये पीडीएफ को बैठो ना, तो आप लोग नोट नोट डाउन कर लो, बस इतना ही, ज्यादा कुछ मत नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे देखो, पीएम मोदी अटेंड एआई एक्शन समिट इन फ्रांस। देखो, अगले महीना यानी 10 फरवरी को 10 और 11 फरवरी को 2025 को फ्रांस जो है ना, ये समिट होस्ट कर रहा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हो रहा है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में एआई एक्शन समिट कहाँ होने वाला है? तो ये फ्रांस में होने वाला है, ठीक है ना, फ्रांस में। और मोदी जी यहाँ पे विजिट करने जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जाएंगे विजिट करने के लिए। और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? ये बहुत चर्चा में रहते हैं। नाम याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे आपको कि इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के प्रेसिडेंट है? तो ये फ्रांस के है। और इंडिया का बहुत सारा अच्छा यहाँ पे इनके साथ, मतलब फ्रांस के साथ हमारी रिलेशन जो है ना काफी अच्छे है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहता है। ध्यान रखना, कोई भी अगर इंडिया का फ्रेंडली कंट्री के साथ अगर कुछ होता है ना, तो वहां से क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहता है। अब चाइना के साथ अगर कुछ होता है ना, तो चाइना में अगर कुछ होता है तो इंडिया में क्वेश्चन उस पर ना के बराबर बनेगा, क्योंकि इंडिया फ्रेंडली कंट्री नहीं है। कोई भी अपना फ्रेंडली कंट्री को प्रमोट करता है, तो फ्रांस हमारा बहुत बढ़िया फ्रेंडली कंट्री है। याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। पीएम मोदी अटेंड करेंगे एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। ठीक है, याद रखना कहाँ पे होने वाला है? ये फ्रांस में होना है। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बाकी जो मैं था वो बता दिया, इससे ज्यादा आप लोग ध्यान मत रखना, बट एक बार इसको न्यूज को आप लोग पढ़ लिया करो, पढ़ लो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ नोट डाउन कर लो। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे देख लो, ये खत्म हो जाता है आज का करंट अफेयर्स। अब मैं यहाँ के बाद ले चलूंगा आप लोग को लॉजिक का रीजनिंग में कराऊंगा पूरा, मतलब पिछले साल का जो भी क्वेश्चन आए ना। 5 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 5 जनवरी 2024 को, एसबीआई क्लर्क का। तो कल मैंने पूरा 35 मैथ का क्वेश्चन कराया था, आज पूरा 35 मैं रीजनिंग का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं।